हेलो गाइस, मैं मनोज कुमार यूपी टैलेंट होम चैनल से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, यहाँ दिखा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में विशेष जानकारी आपको दे रहा हूँ। मैं आपको टेंस सिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ तथा समय भी दिया हो, वो है सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। हेल वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाते हैं। मैन वर्ब क्या है? मैन वर्ब जो होती है, मैन वर्ब की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। देखिए, फर्स्ट निश्चित समय। निश्चित समय कौन कौन से हैं जो हमें याद करने रहते हैं? इस पर बहुत विशेष ध्यान देना था क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा निश्चित समय क्या है, क्या अनिश्चित समय है, तो उससे हम सेंटेंस कैसे बना पाएंगे? जब जानकारी नहीं होगी हमें कैसे बना पाएंगे? इसके लिए हमें ये याद करना निश्चित समय कौन सा है और निश्चित समय कौन सा होता है। तो निश्चित समय के लिए क्या करना, जैसे बजे 3 o'clock, ये हमें पता है कि घड़ी में कितने बजे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, ये क्या है हमें पता है, ये कि बजना ये निश्चित समय है। जैसे महीनों के नाम होते हैं जनवरी फरवरी, हमें पता है कि जनवरी फरवरी ही होगा, ये नहीं कि वो मंगल बुध आ जाए। हमें पता है कि जनवरी फरवरी है तो जनवरी फरवरी ही होता है। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार। सन जैसे 1980, 85, ये सन होता है। सुबह, शाम, दोपहर, ये निश्चित समय है। जैसे जैसे 1980, 1990 क्या है? ये सन है, ये निश्चित समय है। सुबह सुबह है, निश्चित है, सुबह होती है। सुबह होगी तो शाम भी होगी, दोपहर भी होगी। अनिश्चित समय क्या है? अनिश्चित समय होते हैं घंटे। क्या है? घंटे। घंटे का मतलब ये है कि पता ही नहीं है हमें कितने घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, 12 घंटे से, ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए इसे अनिश्चित समय है ये। साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, ये हमें पता ही नहीं है कितने साल से। सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, इसकी जानकारी हमें नहीं है। दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये कोई निश्चित समय नहीं है। दिन, दिन क्या है? जैसे आज है, कल, अगले दिन, पिछले दिन, ये कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए इसे निश्चित समय में होते हैं घंटे, साल, सप्ताह, दिन याद करने होते हैं। सिंपल टेंस का नियम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, सिंगुलर के साथ में है तो हैज बीन, अगर प्लूरल के साथ में है तो हैव बीन लगाते हैं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। सिंस या फार लगाते हैं निश्चित, और समय की अंग्रेजी में लिखते हैं। सब्जेक्ट के लिए एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमने यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है। बच्चा क्या है? सब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखेंगे द चाइल्ड। अब क्या है? बच्चा है, एक सिंगल बच्चा है तो है, सिंगुलर है, तो क्या करेंगे यहाँ? हैज बीन। अब क्या कह रहा है? मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ना है ना, तो क्या लिखेंगे उसे? रीड। और क्या करें? मैन वर्ब के वर्ड में आईएनजी लगाते हैं, तो रीडिंग। निश्चित समय के लिए सेंस, 3 बजे से, ये हमें पता है 3 बजे से निश्चित समय है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? सिंस। कितने बजे से? 3 बजे से, तो सिंस और 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, 3 o'clock। द चाइल्ड हैज बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock, 3 बजे से। बच्चा कितने बजे से पढ़ा है? 3 बजे से। अब जैसे हमारा है निगेटिव, ये सारा लिख लिया आपने? आप सब लोग नोट कर लें, नहीं स्क्रिप्ट करके नोट कर लेना। चलो यो, देखिए दूसरा देखिए निगेटिव का नियम। नेगेटिव का नियम देखिए, इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस या फॉर, इसमें चित्रों के अंग्रेजी लिखते हैं। क्या कहते हैं? एग्जाम्पल देखिए, लड़के सुबह से नदी में नहीं नहा रहे हैं, तो यहाँ क्या है? लड़के, लड़के हैं,
द बॉयज क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं। तो क्या लिखना है? सब्जेक्ट हो गया हमारा ये, तो क्या लिखा है? लड़के हैं, तो यहाँ क्या है? हैव नॉट बीन। अब मैन वर्ब क्या है? नहाना। आईएनजी बाथिंग। कहाँ? नदी में। इन द रिवर। कब से? सुबह से। सिंस। सिंस मॉर्निंग। क्या हुआ? सिंस मॉर्निंग। तो वहाँ दिया हुआ है द बॉयज हैव, क्योंकि ये रूरल है, तो द बॉयज हैव नॉट बीन द बाथिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग, सुबह से। हाँ, ऊपर वाला। देखिए अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट, ये इसमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट का नियम क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे? हेल्प वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को हेल्प वर्ब क्या कहते हैं? हेल्प वर्ब। तो हेल्प वर्ब पहले सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फार आते हैं। तो सबसे पहले क्या है? हेल्प वर्ब। हेल्प वर्ब क्या है इसकी? हैज वन, धोबी। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम? हैज, फिर क्या होगा? द बासर मैन बीन। हैज बासर मैन बीन। तो मैन वर्ब क्या है? वॉचिंग। वॉश, बास आईएनजी, वॉशिंग द क्लॉथ। कब से? 2 बजे से। वॉशिंग द क्लॉथ सिंस, सिंस टू ओ क्लॉक, टू यो क्लॉक। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड का रूल क्या है? इंट्रोगेटिव सेकंड में होती है, रूल होता है सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सेकंड का रूल है। इंट्रोगेटिव सेकंड का रूल है प्रश्न वाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हेल्प वर्ब मैन वर्ब आईएनजी अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर ईटीसी। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देखिए सबसे क्या है? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो हेल्प वर्ब फिर मैन वर्ब फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ईटीसी। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं? वो है प्रातः काल से क्यों नहीं दौड़ रहा है? प्रातः काल से
क्यों नहीं दौड़ रहा है? वह प्रातः साहब क्यों। अब इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है? प्रश्नवाचक शब्द ये है क्यों। क्यों, क्या, कैसे, कितना, कैसे, कौन सा, किसको, ये सब प्रश्नवाचक शब्द। ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। ये दिया हुआ है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या है? क्यों। क्यों है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाई। वाई। उसके बाद हम क्या कह रहा है? हेल्प वर्ब। हेल्प वर्ब क्या है? ही है। हेल्प वर्ब क्या होगा? हैज। हैज। सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, नॉट बीन। कभी गलती ऐसी मत करना कि जैसे आप वहाँ पर लिखा हुआ है कि हैज बीन, तो यहाँ पे हैज बीन लिख दो, नहीं। सबसे पहले क्या क्या हैज आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, बीन या फिर बीन या हो, तो ये नहीं कि इसमें पहले वाले सेंटेंस में देखिए हैज लिया हुआ तो बीन यहाँ पे है। ये नहीं कि हैज बीन एक साथ में लिख दो तो सब आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस बात पे भी सिर्फ ध्यान देना। तो आई हैज नॉट बीन क्या कर रहा है? दौड़। क्या होगा? रन। और मुख्य क्रिया में आएंगे तो रनिंग। कब से? प्रातः काल से। प्रातः काल से क्या लगाएंगे? सिंस। सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से सेंटेंस बना हुआ है। वाई हैज नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। लिया। अब देखिए हम आपको एक सेंटेंस देते हैं, आप कमेंट करके बताना। आप इस नगर में 5 साल से रह रहे हो। एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल। आप इस शहर में 5 साल से रह रहे हो। कमेंट करके बताना आपने कितना सीखा। हम भी तो जाने कि हमारे स्टूडेंट कितना सीखे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।